रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोपी का रिश्तेदार इस वक्त जेल में बंद है और वो चाहता है कि उसके रिश्तेदार की रिहाई हो जाए और इसे लेकर ही वो जन सुनवाई के दौरान आरोपी वहां पर पहुंचा था। लेकिन फिर ये हाथापाई और खींचतान जैसी नौबत क्यों आई, क्यों इस तरीके से सीएम के ऊपर उसने हमला कर दिया, ये वाकई में एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे दर्शकों को मिल रही है। ये जो जानकारी अभी अभी आई है, शोएब अपने रिश्तेदार की रिहाई के लिए जन सुनवाई के दौरान ये आरोपी यहां पर आया था, लेकिन खुद ही सीएम के ऊपर हमला कर बैठा। मीनाक्षी, देखिए यही जानकारी सामने आई है कि इसका कोई रिश्तेदार या जानकार जेल में बंद है दिल्ली की, और ये उसकी रिहाई चाहता था और इसको लेकर ही जनसुनवाई में आया था। लेकिन कई सवाल दिल्ली पुलिस से भी है, वो ये कि क्या वाकई जो क्योंकि ये भी सामने नहीं आया है, यही बातें सामने आ रही है कि गुजरात का ही ये रहने वाला है और गुजरात का ही वोटर आईडी आधार इसके पास मौजूद है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है। तो इस तरह से बगैर किसी तहकीकात के क्या किसी भी राज्य का कोई भी शख्स किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में ऐसे ही पुलिस की बिना वेरिफिकेशन के जा सकता है, या फिर उसके लिए थोड़ा और ज्यादा सख्त होने की पुलिस को जरूरत नहीं थी क्या? क्योंकि दिल्ली में जाहिर सी बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो जनसुनवाई करेगी, दिल्ली में सभी राज्यों के जो लोग हैं वो आते हैं, रहते हैं, सभी जगहों पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एक एहतियात जो बरतने की जरूरत जिस तरह से थी कि बाहर के अगर कोई दूसरे राज्य। सही तरफ आप शोएब इशारा कर रहे हैं। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास और जानकारी है इस नई अपडेट से जुड़ी हुई। ये जो जानकारी मिल रही है कुमार, इस पर आप थोड़ी सी और रोशनी डालें। ये जो आरोपी है, क्या उसका रिश्तेदार दिल्ली के किसी जेल में बंद है? ये मामला क्या है, ये नई इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, ये हमारे पास भी जानकारी आई है। अभी दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि इसका कोई दूर का रिश्तेदार है जो कि दिल्ली की जेल में बंद है किसी मामले में, और उसका पूरा जो ट्रायल है वो कोर्ट में पेंडिंग है, और उसी को रिहा करने की अर्जी लेकर जो है ये मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा था। फिलहाल कौन शख्स है, उसका क्या प्रोफाइल है, किस मामले में वो जेल में बंद है, इसको लेकर भी जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। फिलहाल लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गुजरात पुलिस से संपर्क दिल्ली पुलिस ने कर लिया है। दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि जो उसने अपना नाम, एड्रेस और जो डिटेल आरोपी पूछताछ के दौरान बता रहा है, क्या वो सही है या गलत है, और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर एक कॉमन एंगल से देखा जाए, आप भी इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा कुमार, की क्या कोई अपने दूर के रिश्तेदार के लिए जन सुनवाई के दौरान पहुंचे और फिर सीएम पर हमला भी कर दे? ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी अनबिलीवेबल लगती है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मीनाक्षी, ये थोड़ा डाइजेस्टेबल बात नहीं है कि कोई रिश्तेदार के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर दे, उन्हें चांटा मार दे। तो क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में होता है, पेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है, सबको पता होता है कि ऐसे में किसी चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में किसी भी तरह की कोई भी पावर नहीं होती है। हो सकता है कि वो जनसुनवाई के दौरान जो चिट्ठी लेके आया था उसमें पैरोल पर छोड़ने की बात हो, या फिर जो है उसको किसी तरह से रियायत देने की बात की दरख्वास्त की हो। लेकिन इससे पहले भी क्या आया है, अब दिल्ली पुलिस जो है इस जांच में जुट गई है कि क्या ये जो आरोपी है ये इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में जनसुनवाई के दौरान आया है, क्या उस दौरान भी इसकी ये मंशा थी या नहीं थी, या क्या उसकी जनसुनवाई को लेकर क्या कुछ हुआ, क्या कोई नाराजगी तो नहीं थी। तो ये तमाम एंगल्स हैं जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दी, जो अभी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। आरोपी राजेश भाई गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, इसकी उम्र 41 साल है। जन सुनवाई के दौरान अभी ये जो सोर्सेस के हवाले से ताजा जानकारी मिली है वो ये कि ये व्यक्ति अपने किसी दूर के रिश्तेदार के लिए यहाँ पर अरदास लेकर आया था जन सुनवाई के दौरान। इसका कोई दूर का रिश्तेदार है जो दिल्ली की ही किसी जेल में बंद है। हालांकि इस पर और ज्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कुमार सोनू, इला काज़मी हमारे साथ जुड़ी रही, शोएब रजा हमारे साथ जुड़े रहे, आप लगातार जानकारी जुटाते रहे, बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।